मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, एक बार फिर मैं यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको जय मसीह की कहता हूं। आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक पर बात करने वाले हैं। यरूशलेम के 8 दरवाजों में से एक दरवाजा ऐसा है जो यीशु मसीह की दूसरी आगमन की गवाही देता है, जिसको ईस्टर्न गेट या पूर्वी द्वार भी कहा जाता है। बहुत सारे लोग इसको गोल्डन गेट के नाम से भी जानते हैं। इसका जिक्र प्रेरितों के काम की पुस्तक अध्याय 3 में हम देख सकते हैं। जब कुछ लोग जन्म के लंगड़े को ले जा रहे थे, तब पतरस और यूहन्ना उनको यीशु मसीह नासरी के नाम से चंगाई देते हैं। दूसरी बार इसका जिक्र और नया नियम में हम देखते हैं, जब यीशु मसीह सलीब पर बलिदान होने से पहले खजूरी रविवार के दिन गधी के बच्चे पर सवार होकर यरूशलेम में दाखिल होते हैं। तो इसी द्वार से वो दाखिल होते हैं जो जैतून पहाड़ से सीधा मंदिर की ओर खुलता है, पूर्वी द्वार। और बहुत सारे मसीही ये मानते हैं, ये विश्वास करते हैं, जैसे हिजकिय्येल की पुस्तक में लिखा है, यीशु मसीह के आने से 500 साल पहले लगभग हिजकिय्येल की पुस्तक में भविष्यवाणी की गई है कि ये द्वार से ही राजाओं का राजा प्रवेश करेगा दूसरे आगमन में। तो तुर्की के सम्राट सुलेमान द मैग्निफिसेंट ने इसको पत्थरों से बंद कर दिया, पूर्वी द्वार को, जो आज भी लगभग पिछले 500 सालों से बंद पड़ा हुआ है, सील पड़ा हुआ है। इसके बारे में बाइबल भविष्यवाणी क्या कहती है, मैं इसको पढ़ना चाहता हूं। आए मेरे साथ पढ़े हिजकिय्येल की पुस्तक अध्याय 44 वचन 1 से 4 तक। फिर वह मुझे पवित्र स्थान के उस बाहरी फाटक के पास लौटा ले गया जो पूर्व मुखी है, और वह बंद था। तब यहोवा ने मुझसे कहा, यह फाटक बंद रहे और खोला ना जाए, कोई इसके भीतर जाने ना पाए, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा इससे होकर भीतर आया है। इस कारण यह बंद रहे। केवल प्रधान ही प्रधान होने के कारण मेरे सामने भोजन करने को वहां बैठेगा। वह फाटक के उसारे से होकर भीतर जाए और उसी से होकर निकले। फिर वह उत्तरी फाटक के पास होकर मुझे भवन के सामने से ले गया। तब मैंने देखा कि यहोवा का भवन यहोवा के तेज से भर गया है, और मैं मुंह के बल गिर पड़ा। आमीन। सो प्रभु के लोगों, ये भविष्यवाणी 500 साल पहले हिजकिय्येल के द्वारा, जब वो बाबुल की गुलामी में है, उस वक्त में की गई कि राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह उस पूर्वी द्वार से भीतर आएगा। तो ये बाइबल की एक बहुत बड़ी सटीक भविष्यवाणी है, जो आज भी आप देख सकते हो। वर्तमान यरूशलेम में पूर्वी द्वार पूरी तरह से सील पड़ा है, बंद है। तुर्की के सम्राट सुलेमान द मैग्निफिसेंट ने इसको 1540 में बंद कर दिया था, इस वजह से कि यहां से यहूदियों का राजा निकल ना पाए। पर मेरे प्रभु के लोगों, इसके बारे में यह कहा है कि कोई दूसरा इससे निकलेगा ना। जब प्रभु यीशु मसीह दूसरे आगमन में आएंगे, ये अपने आप ये द्वार, ये पत्थरों की जो बंद पड़ी हुए दरवाजा है, ये फिर से खोलेगा, और राजाओं का राजा प्रभु इस द्वार से होकर मंदिर को जाएगा। मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, ये भविष्यवाणी हमें समझ लेनी चाहिए, ताकि जब वो प्रकट हो तो हमें हयाब हो और हमें शर्मिंदा ना होना पड़े। जैसे पहला यूहन्ना उसके वचन 2 के 28 में लिखा है, निदान हे बाल को उसमें बने रहो कि जब वे प्रकट हो तो हमें हयाब हो, और हम उसके आने तक उसके सामने लज्जित ना हो। आमीन। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे, यीशु मसीह के मधुर नाम में। आमीन।